अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपको छोटी 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 हदीसें जो आप लोगों को ऑलरेडी याद है उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो क्या आप रेडी हैं इंशाअल्लाह सुनने के लिए? यस, माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। बेटा, एक हदीस आप लोग पूरे के पूरे बच्चों ने याद किया होगा। वो हदीस है, कौन सी हदीस है पता आप लोगों को? क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान। यह हदीस आप लोगों को याद है नहीं है? किस किस को याद है? अत्तहूरु शत्रुल ईमान। माशाल्लाह, सब बच्चों को याद है माशाल्लाह। तो एक बार हम हदीस पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह। ओके, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान। पाकी आधा ईमान है। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। ये हदीस आपको पता है, याद है ना आप लोगों को? अच्छा, ये हदीस भूलेंगे आप लोगों? कभी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। ओके, अभी हदीस तो हम लोग बार 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 पढ़ते रहते हैं। कभी आप मकतब में होते हैं तो भी आपको याद दिलाया जाता है, आप स्कूल में होते हैं तो वहाँ पर भी आपको याद दिलाया जाता है, मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको याद दिलाया जाता है। हर जगह ये हदीस आप लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन आज हम लोग इस हदीस को समझेंगे इंशाअल्लाह। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। पाकी सफाई किसको बोलते हैं हम लोग? साफ सफाई को पाकी सफाई बोलते हैं माशाल्लाह। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है बेटा? अबू हुरैरा। अबू हुरैरा जब खाना खाने जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो क्या करते हैं? सबसे पहले हाथ धोते हैं। तो ये हाथ धोना तहुरु शत्रुल ईमान है ना बेटा? अच्छा, फिर इसी तरह जब आप लोग जो है यानी क्या कहते हैं उसको, अर्ली मॉर्निंग स्कूल को जाना चाह रहे हैं, तो स्कूल को जाने से पहले आप लोग नहाते होंगे ना माशाअल्लाह? नहाते नहीं नहाते आप लोग? नहाना चाहिए बेटा माशाअल्लाह। तो जो जो बच्चे स्कूल को नहा कर जाते हैं, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है माशाअल्लाह। तो अब हर दिन स्कूल को जाने से पहले नहाना नहीं नहाना चाहिए माशाल्लाह। अब स्कूल में जाने के बाद शॉर्ट ब्रेक होता है, अब हम कुछ खाना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को? हाँ, वो हैंड वॉश करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपके मम्मी जो है आपको बिस्किट दिए रहते हैं और वो बिस्किट खाने का टाइम भी आ रहा है शॉर्ट ब्रेक में, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? हैंड वॉश करना चाहिए। फिर उसके बाद लंच टाइम आ जाता है, जब लंच टाइम आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर दोबारा हैंड वॉश करते हैं। मतलब खाने से पहले भी हैंड वॉश करते हैं, खाने के बाद भी हैंड वॉश करते हैं। अच्छा बेटा, फिर जब आप स्कूल से घर को आते हैं तो फिर दोबारा पूरा जो है आप फ्रेश हो जाते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, फिर दोबारा पूरा फ्रेश हो जाते हैं आप लोग। इसको बोलते हैं अत्तहूरु शत्रुल ईमान। आपका ईमान आधा ईमान पाकी सफाई में है बेटा। तो आप लोग पाक साफ रहेंगे, गंदे रहेंगे? पाक साफ रहे तो कौन कौन खुश होते? सबसे पहले कौन खुश होते? अल्लाह खुश हो जाता माशाअल्लाह। और पाक साफ रहने से अब्बू खुश होते नहीं होते? अम्मी खुश होते नहीं होते? आपके टीचर खुश होते नहीं होते? जब आप अलिफ एकेडमी आते हैं तो वहाँ के मुल साहब खुश होते नहीं होते? शाबाश बेटा, तो अब हमें पाक साफ रहना है। अच्छा भाई, पाक साफ रहने का मतलब खाली सिर्फ हाथ धोते रहना, हाथ धोते रहना, हाथ धोते रहना, खाली हाथ धोना पाक साफ बोलते हैं उसको?
हमारे कपड़े भी साफ रहना चाहिए। तो रोजाना स्कूल को जाने से पहले आपके कपड़े कैसे होना चाहिए? पूरा नीटनेस होना चाहिए। अम्मी को इस्त्री करो बोलना आप लोग रात में सोने से पहले। बेटा आप लोग अपने आपका यूनिफॉर्म, स्कूल को जाने का यूनिफॉर्म इस्त्री करके रखना। और आपके जूते भी क्या करना चाहिए? जूतों को पॉलिश करना चाहिए। और आपके सॉक्स धोना नहीं धोना। अच्छा अबू हुरैरा, ऐसा हो सकता क्या एक बार सॉक्स पहन लिए तो फिर वही सॉक्स कल पहन रहे हैं, फिर उसके बाद वही पहन रहे हैं, फिर वही पहन रहे हैं, 3 दिन 4 दिन सॉक्स ऐसा पहनना सही है गलत है बेटा? गलत है। तो हर दिन सॉक्स क्या करना चाहिए? हमें धोना चाहिए। इसको बोलते हैं तहुर शत्रुल ईमान। अच्छा भाई, अब अबू हुरैरा क्या करते पता है आप लोगों को? अब स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद यूनिफॉर्म निकाल के यहाँ फेंक दिए, सॉक्स निकाल के वहां फेंक दिए, जूती निकाल के वहां फेंक दिए। तो ये अच्छा है गलत है? ये अच्छे बच्चे ऐसा करते, गंदे बच्चे ऐसा करते? तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नो। पाक साफ रहने के लिए आप सॉक्स निकाल के अम्मी को देना, या जहां पर वॉशिंग मशीन के पास वो मैलादन रहता नहीं, जहां पर हम कपड़े डालते वहां डाल देना आप लोगों। और यूनिफॉर्म निकाल के अम्मी इसको धोना है, आपको धोने देना। फिर कल का यूनिफॉर्म अम्मी धोए नहीं धोए पूछना आप लोग। मगरिब में पूछ लेना, ईशा में पूछ लेना, सोने से पहले पूछ लेना, मम्मी कल का यूनिफॉर्म रेडी है नहीं है? आप लोग पहले मालूम करना। फिर क्या होता बता है बेटा, आप लोग स्कूल में रहते, ओके, स्कूल में कभी क्या करते आप लोग? हाँ, पेंसिल शार्प करते। वो कचरा वहीं फेंक देना, डस्टबिन में डालना। आप क्लास में रहते, क्लास में शॉर्ट ब्रेक में बिस्किट निकाल के फाड़ के खा के वो बिस्किट का जो रैप है यहीं फेंक देना, या इसमें डस्टबिन में डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए। अच्छा, एक पेपर आपके बैग में ऐसा देखे तो अंदर बेकार पेपर पड़े हुए थे, अब वो पेपर लेके नीचे क्लास में फेंक देना, डस्टबिन में डाल देना। अच्छा, फिर कभी आपकी मम्मी चॉकलेट दिए थे, फिर चॉकलेट ऐसा रैप निकाल के फिर वो चॉकलेट खा के उसको वहीं फेंक देना, या फिर डस्टबिन में डालना? डस्टबिन में डालना चाहिए बेटा। अच्छा, घर में आने के बाद आप लोग मान लो फॉर एग्जांपल आप जो है खाना खा लिए, खाना खाने के बाद फिर हैंड वॉश करिए। अब हैंड वॉश करके प्लेट फेंक देना या उसको सिंक में जाकर रखना? हाँ बेटा, समझे ना? अच्छा, टोपी निकाल के फेंक देना या उसको धोने के लिए देना चाहिए? वेरी गुड बॉयज। अच्छा भाई, अब मान लो फॉर एग्जांपल आप जो है घर में आए, घर में आने के बाद आपका जो रूम है, आपका जो हॉल है, वो हॉल में जो है वहाँ पेपर पड़ा हुआ है, वहाँ टॉवेल नीचे गिरा हुआ है, और वहाँ पर हमारी जो है दस्ती वहाँ पर पड़ी हुई है, वो बैग वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए हमें? साफ करना चाहिए। अगर हॉल में पेपर पड़ा हुआ तो कहाँ डालना? निकाल के डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर वहां पर दस्ती नीचे गिरी हुई तो क्या करना चाहिए? उठाकर मम्मी को देना चाहिए। अगर आप जब घर में एंटर होते हैं, जूते पड़े हुए, ऐसे जूते पड़े हुए, तो क्या करना आप लोगों को? जूते सही रखना। इसको बोलते पाकी सफाई, इसको बोलते हैं तहुर शत्रुल ईमान। तो आपका कमरा साफ होना नहीं होना? आपका बेड साफ होना नहीं होना? आपका हॉल साफ होना नहीं होना? आपका बैग साफ होना नहीं होना? बैग में कचरा भरते? नो, बैग में पेपर भर के बेकार गंदे गंदे पेपर भर के रखे रहते? नो, समझे आप? अच्छा भाई, आप क्लास में है, अब क्लास में जब जो है देखिए आप नीचे एक पेपर पड़ा हुआ है, समझे ना? तो अब उसको देख के अनजान मार के पैर मार के जाना या उसको निकाल के डस्टबिन में डालना? हम लोगों को डस्टबिन में डालना। यस, इसी को बोलते हैं तहुर शत्रुल ईमान। हर दिन नहाना, हर वक्त हैंड वॉश करते रहना, और कपड़े नीट रखना, टोपी आपकी साफ रहना, जूते साफ रहना, सॉक्स साफ रहना, बनियान आपकी साफ रहना, हर दिन नहाना, गर्म पानी से नहाना और मॉर्निंग नहाना। अच्छा, ये सब नहा रहे हैं बट ब्रश नहीं कर रहे हम लोग। अच्छे बच्चे गंदे बच्चे? ब्रश भी करना तहुर शत्रुल ईमान। ब्रश करते नहीं करते?
अब जनरली क्या करते पता है आप लोगों को बच्चे, अब आपका नाम क्या है बेटा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ऐसा नींद में उठ के ऐसा, अम्मी उठे तो जबरदस्ती उठे, ऐसा थोड़ा ब्रश इतना वो लगा लिए, क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट लगा लेके ऐसा ऐसा करके थूक के जो है जाके फिर मतलब वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल को जा रहे हैं। ये सही है गलत है? गलत है। अच्छा ब्रश करना, देर तक ब्रश करना, समझे ना? और जो है मुंह से स्मेल आते रहती उसको पाक और साफ कर लेना। ब्रश भी हर दिन करना बेटा। अब 2 टाइम्स ब्रश करना बोल के टीचर बोलते, बट आप लोग तो नहीं करते होंगे, नहीं? 2 टाइम्स करते आप लोग? वाह माश, 3 टाइम्स नहीं, नो 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 नो, बस 2 टाइम्स बस है, 2 टाइम्स बस है। ओके, तो बस है, माशाल्लाह, वैस यस। तो बेटा, तो अब आप लोगों को अत्तहूर शत्रुल ईमान की हदीस समझ में आई नहीं है आप लोगों को? तो फिर हदीस पढ़ेंगे आप लोग। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। आज के लिए इतना बस है इंशाअल्लाह। ओके बेटा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।